नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश में यूं तो गाहे बगाहे चुनावी माहौल कहीं ना कहीं गर्म रहता है, लेकिन ऐसे ही जहां चुनाव होता है वहां के नेताओं की भाषा भी गर्म हो जाती है। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक सहित 2024 में देश में आम चुनाव भी है। अब ऐसे में नेताओं की भाषा लगातार गर्म होती जा रही है। चुनावी दौड़ में सभी पार्टियां इस कदर जुटी हैं कि ये कहां कहां पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही हैं, इन्हें खुद भी नहीं पता। और अभी अगर देखा जाए तो चुनाव से ज़्यादा नेताओं के बोलने के तरीके से राजनीति और ज़्यादा गर्म हो रही है। अब ऐसे में देखना होगा ये गर्मा गर्म भाषा उन्हें कितना फ़ायदा पहुंचाती है। अभी तो ये शुरुआत है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। देश में यूं तो गाहें बगाहें चुनावी माहौल कहीं ना कहीं गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही जहां चुनाव होता है वहां के नेताओं की भाषा भी गर्म हो जाती है। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक सहित 2024 में देश में आम चुनाव भी हैं। अब ऐसे में नेताओं की भाषा लगातार गर्म होती जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा ये गर्मा गर्म भाषा उन्हें कितना फायदा पहुंचाती है। अभी तो ये शुरुआत है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। About it is that Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right? Can we do the next slide? So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people. लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कर्नाटका के लोगों को भी सतर्क रहना है। आपको 4 उदाहरण देता हूं, ऐसे तो बहुत है। आपने जो चाइना गया,
शंघाई में क्या कहा, मैं यही शब्द आपके सामने रखूंगा ताकि मोड़ तोड़ के बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना कि अर्लियर you felt ashamed of being born in India. Now you feel proud to represent the country. Indians abroad had all hoped for a change in the government last year. ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई। अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में, किसी सेमिनार में, तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। ये देशभक्त वहाँ जाकर ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद साउथ कोरिया में उन्होंने क्या कहा? साउथ कोरिया में भी यही कहा, अर्लियर पीपल वुड लैमेंट, दे वुड आस्क व्हाट सिन दे हैव कमिटेड टू हैव बीन born in India. A businessman wanted to leave the country for better opportunities abroad. But these people are now saying that they will come back even if their incomes are lower than in other. यानी 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी उन्होंने ऐसा कंडम किया कि उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे, उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों को कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ इन्हों आने के बाद ही। मिस्टर रंधावा, यदि तुम जैसे गली के गुंडों ने ना मोदी जी की तरफ से टेढ़ी नजर से भी देखा तो आंखें निकाल लेंगे। समझते क्या हो अपने आप को? ऐसे गली के गुंडे बहुत घूमते हैं, और यदि तुमने गुंडागिर्दी करके दोबारा यदि मोदी की हत्या करने की बात की तो सरेआम चौराहे पर निपटेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी से, डॉक्टर सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस, रजा रिजवी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आएंगे। मदन दिलावर बोले हैं, आज राजस्थान से विधायक हैं और संघ के कार्यकर्ता रहे, स्वयंसेवक रहे हैं और बहुत वरिष्ठ भाजपाई हैं। उन्होंने जिस तरह की भाषा बोली है, उससे पहले सुखजिंदर रंधावा ने कल बोला था कि मोदी को ख़त्म करो। क्या लगता है ये सब क्या हो रहा है? चुनाव के समय इस तरह की भाषा लोगों को भी आहत करती है और लोकतंत्र को भी आहत करती है। प्रदीप जी आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप जी कल आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है। प्रदीप जी कल सुखजिंदर रंधावा राजस्थान में कहते हैं कि मोदी को खत्म करो, और आज मदन दिलावर कहते हैं कि सुखजिंदर रंधावा की आंखें निकाल लेंगे, गली का गुंडा है। ये भाषा लोकतंत्र के लिए ठीक है? लगता है आपको सही है? देखिए, लोकतंत्र की बात एक तरफा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी लोकतंत्र की बात करो तो लोकतंत्र के तरीके से बात करिए, अच्छी लगती है बात। आप जो है की आज पॉपुलरिटी लेना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो विदेश में भी लोग उन्हें इतना मानते हैं, आप इसके भी क्या बोल रहे हैं कि आपको एक नेता बनना? तो देखिए, कांग्रेस के लिए तो आम हो गया है। कांग्रेस वो पागल पार्टी हो चुकी है जिसको आगरा छोड़कर आना जरूरी है, और उनके नेताओं खासतौर जिस तरीके से शब्द आने लगे हैं, ये दिखाता है कि वो कितने परेशान हैं सत्ता को लेकर, क्योंकि राजस्थान उनके हाथ से जाने वाला, छत्तीसगढ़ उनसे जाना है और राज्य चलेगा भी, कहते बड़े परेशान है। और वो परेशानी का कारण यही कि बावली हुए हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, एक समझ से बोल चुके हैं। क्या अभी एयरपोर्ट पे क्या भी अभी आपने सुना किसी कब्र खोद रहे थे? ये तो हर महीने, हर 10 दिन, हर 5 दिन के बाद बन गया है कि किसी राज्य का मंत्री, कांग्रेस से कोई नेता, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कुछ ना कुछ बोलना है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना है, किसी को कुछ ना कुछ बोलना है, रेगुलरली बोलना है। बोलने को हमें भी बहुत कुछ आता है, मगर ये अभिभाषा हमारे संगठन ने हमें सिखाई नहीं। जिस संगठन से और जिस संगठन के जिस पार्टी कार्यकर्ता है, उन्होंने इसलिए सिखाई नहीं, इसलिए मुंह सिलावा है हमारा।
नहीं, मदन दिलावर ने तो यही बोला है भाई आज, प्रदीप भटनागर जी, आंखें निकाल लेंगे, गली का गुंडा है, ये बोला है, उन्होंने ही बोला है। स्वयंसेवक हैं पुराने, अच्छा किसके लिए बोला है, थोड़ा सा बता देंगे आप? सुखजिंदर रंधावा के लिए। और सुखविंदर रंधावा ने क्या बोला है? सुखजिंदर रंधावा ने बोला है कल के मोदी को खत्म करो। तो आप बताइए कि एक आदमी कितना सुनेगा, कहाँ तक सुनेगा? हम तो दोनों की बात कर रहे हैं ना भाई। लोग हमसे पूछते हैं आपने क्या किया, हम तो बता रहे हैं, दोनों सबको बता रहे हैं। ये बीजेपी का प्रवक्ता बैठा है, कांग्रेस का बैठा है, ये राजनीतिक विश्लेषक बैठा है। हम एक किसी का झंडा नहीं उठा रहे हैं, हम तो दोनों बात बता रहे हैं। आप अपना पक्ष रख दीजिए, सुधा मिश्रा अपना पक्ष रख देंगी। हम वकालत इस बात की कर रहे हैं, लोकतंत्र में इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। लोग आहत होते हैं, लोकतंत्र आहत होता है। नहीं, मैं भी बहुत आहत हूँ जब से मुझे प्रधानमंत्री के लिए बोला गया है। मैं आपको सुनिए, मैं आपको सुनवा देता हूँ, सुखजिंदर रंधावा का बयान सुनवा देता हूँ, पहले आप बयान सुन लीजिए। ये मोदी ने अडानी जैसा आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है। मैंने ये बात बताई है कि 200 साल उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया, पूरा हिंदुस्तान कंगाल कर दिया। अब वही मोदी अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है और हिंदुस्तान का सत्यानाश करेगा। दोबारा हिंदुस्तान फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम पंजाब में रहते हैं, आपका बॉर्डर भी है राजस्थान का, गंगानगर, बीकानेर। हमें पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। चाइना देखिए क्या कर रहा है। कहते मोदी कहता है घुसकर मारेंगे, वो तो हर रोज ही आ रहे हैं। उनको कैसे करना है जो अडानी तय करता है, मोदी नहीं करता। मेरे सामने आप बैठे हो, स्टेज पर बैठे हैं। जब आजादी की लहर चली, किसी लीडर के दिलो दिमाग में कभी नहीं आया था कि मैंने जब देश आजाद होगा मंत्री बनूंगा, एमएलए बनूंगा। उनके दिमाग में था कि सबसे पहले अंग्रेजों को कैसे हिंदुस्तान से निकालना है। मेरे को अफसोस से कहना पड़ रहा है, मेरे पास जो भी आता है वो ये नहीं कहता कि हमने कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना है। वो कहते मेरे को क्या बनाओगे। और भाई पहले कांग्रेस को बना लो। अगर कांग्रेस जिंदा तो आप सभी जिंदा हो। मेरे को काम करने वाले चाहिए, कोई कोटा सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, दोनों की भाषा आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारा सिर्फ जो वास्ता है वो ये है कि लोग आहत होते हैं कि हम अच्छे लोगों को ये जिम्मेदारी सौंप के भेजते हैं कि वो इस देश का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं और वो इस तरह का आचरण करते हैं जो अमर्यादित होता है, असंसदीय होता है। तब दुख होता है। तब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये होना चाहिए सबकी तरफ से। ये दिखाता, मैंने अभी बोला ना आपको, ये दिखाता है घबराहट इनकी। त्रिशूल जी, इन्होंने सन 2000 से लेके अब तक, जब मुख्यमंत्री थे आदरणीय मोदी जी, तब से ही टारगेट बना रखा और आज तक टारगेट बना रखा, क्योंकि इनमें दूसरा कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं कि अडानी जी को क्या बना रहे हैं? कौन है अडानी? ब्रिटिश हैं, विदेशी हैं। और जो विदेशी है वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा रंधावा जी को जो फ्री की पॉपुलरिटी चाहिए, तो मैं सुन रहा था कि देश को गराद में ले जाने वाले आज यहाँ उपदेश दे रहे हैं बैठ के। यहाँ पे हमने हर चीज संजो के रख रखी है कांग्रेस की। बोलो शब्द तुम कितने बोलोगे, हमने दिल में छुपा के रखे हैं। 2024 आ रहा है, एक एक चीज को ब्याज सहित वापस कर देंगे। एक एक कार्यकर्ता पंजाब से हो चाहे पश्चिम बंगाल से, जिस कांग्रेस के नेताओं ने जो बोला है 2024 में उसका जवाब दे देंगे और काम से देंगे, अपने काम से देंगे। ये भाजपा की सेना है। भाजपा ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपना कमांडर बना रखा है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी या उनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व पार्टी में जो सेवा चल रही है देश की, चुनाव के चलते ये सब हो रहा है। चुनाव के चलते
ठीक है सुधा जी, सुधा जी ये क्यों हो रहा है? चुनाव जीतने के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है जो भाषा लोकतंत्र को आहत करती है। क्या मतलब है इसका? आप कह रहे हैं कब्र खुदेगी, मोदी को खत्म करो, ये कह रहे हैं आंखें निकाल लेंगे। क्या है भाई ये? त्रिशूल जी नमस्कार जी। मुझे आवाज बहुत कम आ रही थी हम्म और मैं प्रदीप भाई को सुन नहीं पाई हम्म और लेकिन चेहरे के भाव भंगिमा से लग रहा था कि एग्रेशन बहुत ज्यादा था उनकी बातों नहीं में। नहीं, उनने तो ऐसा नहीं बोला कुछ, हाँ। लेकिन उनके लोग बोल रहे हैं जैसे आपके लोग बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं प्रदीप भाई जो बोलते हैं वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मुझे लगा शायद गुस्सा होकर कुछ बात नहीं, कर रहे हैं, वो लेकिन गुस्सा नहीं कर रहे हैं तो हुए। अच्छी बात है। वो गुस्सा नहीं हुए, होली उनकी मुस्कुराहट इस बात का प्रमाण है, मैंने आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ। जी जी तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग। और हमारे यहाँ नहीं होता ये सब, हमारे यहाँ जी, नहीं बिल्कुल। होता जी, और त्रिशूल ना जी, होने मैं, देंगे। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। देखिए मतभेद होना और मनभेद होना दो चीजें होती हैं। आज जो राजनीति की दशा और दिशा बदली है इसमें लोगों ने मनभेद करना शुरू कर दिया है। मतलब इसको व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत मसला बना के देश हित छोड़ के सिर्फ कैसे हम किसी को कितना नीचे गिरा सकते हैं बातों से उस पे लोग ध्यान देते हैं। तो शायद अगर मतभेद की बात होती तो आपने देखा होगा कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखी हैं बहुत पहले, आज के 8 9 10 5 साल पहले कि जब लोग संसद के बाहर निकलते तो कितनी खूबसूरती से एक दूसरे से मिलते थे। मतलब सदन के अंदर जो भी पक्ष विपक्ष की बातें हों वो देश के हित में और चीजों के हित में होती थी। लेकिन आज जो चीजें बदली हैं, मैं त्रिशूल जी इस बात को इसलिए कहना चाहती हूँ, कल हम लोगों ने ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रजा रिजवी जी, क्या लगता है जो जवान खराब इस तरह हो रही है राजनेताओं की, ये किस ओर इशारा करती है? रजा रिजवी जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है। रजा रिजवी जी, ये जो जबान खराब हो रही है नेताओं की, ये किस ओर इशारा करती है और ये लोकतंत्र का कौन सा अध्याय है? देखिए ऐसा है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव होना है और जो सत्ता में पार्टी है वो सत्ता में बना रहना चाहती है और जो विपक्ष में है वो सत्ता में आना चाहते हैं। तो अब सत्ता में आने के लिए जाहिर सी बात है खटपटाहट है कैसे आया जाए। तो उसके लिए जो भी बोल निकल रहे हैं वो अब आम जनता के लिए ठीक पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये उनको एहसास नहीं हो रहा है कि हमारे शब्दों से आम जनता कितना प्रभावित होगी और आम जनता कितना खुश होगी और आम जनता वोट में कितना बदलेगी, इसका आंकलन विपक्ष नहीं ठीक से कर रहा है। और अभी देखिए राजस्थान के अंदर ही जो पुलवामा अटैक में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी विधवाओं ने, करीब 3 विधवाओं ने जो है वो अपनी मांग रखी थी राजस्थान सरकार से कि साहब हमारे परिवार वालों को भी मदद की जाए। और पुलवामा अटैक के जो पुलवामा अटैक में जो हमारे जवान गए थे उनकी विधवा फिर वहाँ कलराज मिश्रा जो राज्यपाल हैं वहाँ के, उनसे मुलाकात की। तो त्रिशूल जी अब हर तरफ राजनीति है और राजनीति के चक्कर में 2024 के चक्कर में कौन आगे बढ़ जाए इसमें अच्छा कांग्रेस को खटपटाहट है क्योंकि वो सत्ता में रही है इतने सालों साल। अब वो सत्ता में जब नहीं रहेगी, और होता ये है कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं रहती है तो उसके जो है वो क्या कहते हैं कार्यकर्ता और उसके पदाधिकारी धीमे धीमे टूट जाते। और हुआ भी यही कि आप देखिए कि कई अब जो है जितिन प्रसाद जी जो है कांग्रेस में थे, यहाँ उत्तर प्रदेश में वो एमएलसी बन के पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं। समझिए पीडब्ल्यूडी बहुत बड़ा विभाग है, उसके वो मंत्री बने बैठे। तो कहीं न कहीं जो है ये अपना काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपना काम करती है और लोगों को अपने यहाँ लाती है। कांग्रेस की और भी पार्टियों को ला करके अब सुशोभित करती है क्योंकि उसको अपना संगठन बड़ा कर। और कांग्रेस के लोग टूटते ही चले जा रहे हैं, चाहे वो गुलाम नबी हो। रजा जी एक बार इनसे ये सवाल पूछ लेने दीजिए। सुधा जी, आप बात करते हैं पुलवामा की बार बार, लेकिन आप उन्हीं पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाएं जो हैं उन पर लाठीचार्ज करते हैं, उनको घरों में कैद कर देते हैं।
एक नौकरी तक के लिए आपको इतना जोर लगाना पड़ता है कि वो घरों में कैद हैं। और आप वहाँ पर राजस्थान में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला कि आपने भाई एक नौकरी देनी थी वीरांगना के परिवार को, दे देते आप, लगातार उस पर सियासत हो रही है वहाँ पे। त्रिशूल जी, ये जो भाजपा की राजनीति है ना कि कैसे चीजों को भड़का के दिखा के क्या करना है, तो कि जब पुलवामा के शहीदों को लेके प्रधानमंत्री जिस तरह बयानबाजी कर रहे थे, उस पर चुनाव जीतने का पूरा उन्होंने किया था। उनसे अगर ये प्रश्न किया जाता कि क्यों वो विधवाओं की नौकरी की बात जो गवर्नमेंट ने देने की बात की थी वो कैसे रह गई आज तक, अगर ये प्रश्न होता तो शायद जायज प्रश्न होता। अभी रजा जी जो बातें कर रहे थे कि कांग्रेस से लोग छूट के भाजपा उसको बहुत अच्छे से, मतलब सारा जो पॉजिटिव काम कर रही है वो भाजपा कर रही है और विपक्ष में बैठे हुए सभी लोग सिर्फ और सिर्फ तिलमिलाए हुए हैं। कैसी बात होती है? अब जाहिर सी बात है भाजपा यहाँ पे एनजीओ बैठा के समाज की बातों करने बैठी रही है। मैं अपनी बात कह रही थी, आपने मेरी पूरी बात होने भी नहीं दी। जिस प्रश्न को उठाने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं, कल अगर आपने देखा होता लखनऊ या किसी भी प्रदेश में जिस तरह से लाठीचार्ज करके कार्यकर्ताओं को मार के, हम लोग क्या करने जा रहे थे? किस जगह, किस देश के प्रजातंत्र के किस नियम में लिखा हुआ है कि साधारण तरीके से चुपचाप जाके हम ज्ञापन नहीं दे सकते? लाठी चार्ज करके कितने कार्यकर्ताओं को मारा गया, बाल खींचे गए, औरतों से कितने असम्मान तरीके से व्यवहार किया गया, उन सब बातों को आपने देखा होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो जो सरकार दमनकारी नीतियों से कि हमारी बात पहुंचने ना पाए, और सारे प्रश्न किस होते हैं? विपक्ष से। अरे पक्ष से प्रश्न, विपक्ष से प्रश्न करने से पहले आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या कार्य क्षमता है और क्या आपको करना है, सब कुछ दरकिनार करके सारा प्रश्न किससे होता है? सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से। क्यों भाई? आखिर जो सत्ता में है, जिसको जनता ने अधिकार दिया है, जो संविधान की रक्षा करने के लिए तत्पर बैठा हुआ है, जिसका वो कर्तव्य है, उससे कोई प्रश्न नहीं होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नहीं कर पाते हैं। और हमारे मनमोहन सिंह की जब बात आती है कि वो कुछ बोलते नहीं थे, जो विदेशों में 35 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे, लेकिन वो कुछ नहीं किए, कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जो प्रधानमंत्री विदेश में जाके अपने देश के जन्म, मतलब जिस समय वो खुद जन्म लिए थे, उसकी वो बुराई कर दें कि अरे कहाँ जन्म ले लिया, तब तो आपको बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो कोई प्रश्न नहीं होता है। अरे प्रश्न उससे किया जाता है जो सत्ता को संभाल रहा हो। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि सारा प्रश्न विपक्ष से, एक दो राज्यों से, केंद्र में बैठी हुई सत्ताधारी पार्टी से कोई प्रश्न क्यों नहीं होता है? सारे प्रश्न विपक्ष देगी तो ये लोग क्यों करेंगे? विपक्ष से प्रश्न पूछ लो और सुप्रीम कोर्ट काम कर ले। इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें सिर्फ बताना है कि 24/7 हमें चुनाव में लड़ना है। चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं आप? सत्ता को भोगने के लिए, यहाँ पे जनता की सेवा करने के लिए आप नहीं आए हैं। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर इनको देना नहीं है। दमनकारी नीतियां, हमारे ज्ञापन न पहुंचने पाए, हमें उल जलूल सुना देना, हमारे नेता के बारे में कुछ भी बोल देना, सिर्फ इन नीतियों पर सरकार चल रही है। काम की बात पूछ लो, कहेंगे नेहरू ने ये नहीं किया। एक बार सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए एक बार अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि जो उनका वहाँ पर जो उपस्थिति है राहुल गांधी की, वो सदन में कम है, एवरेज से भी कम है। और उन्होंने इतना ज़्यादा इस बात को हाईलाइट किया है पूरे देश में, दुनिया के चप्पे चप्पे पर, कोने कोने पर जाकर के माइक बंद कर दिया जाता है। क्या त्रिशूल जी, क्या और नहीं किया गया? और विशेषाधिकार समिति के सामने निशिकांत दुबे पेश भी हुए हैं। इस त्रिशूल जी, ये जो प्रश्न पूछे गए, जो कहा गया, क्या गलत था? क्या स्पंजिंग नहीं की गई? 1 घंटे के भाषण को हटा दिया गया? क्या बोलने दिया जाता है? प्रश्न तो ये होना चाहिए, राहुल गांधी अगर नहीं वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं तो सदन में न उपस्थित होने वाले समस्त सांसदों की लिस्ट क्या बाहर निकाली गई? क्या सबसे प्रश्न किया गया? क्या बताया गया कि राहुल गांधी कितने घंटे रहे हैं, बाकी लोग कितने घंटे रहे हैं, किसकी उपस्थिति कितनी रही है? क्या त्रिशूल जी ये प्रश्न हुआ? ये सब प्रश्न तो कोई कर ही नहीं पा रहा है ना। ये भी प्रश्न होना चाहिए, सैलरी भी काट लो भाई जो नहीं उपस्थित हो रहे हैं उनकी। त्रिशूल जी देखिए, बता रही हूँ मैं आपको, होता क्या है, मान लीजिए आपके हाथ में सत्ता है, अब आपको पता है कि मुझे तो इतनी ही बात आगे आने देनी है, उसके आगे कोई बात करेगा तो हमें कैसे उस बात को खत्म करनी है। आपका अगर पूरा फोकस उस पर रहेगा तो उतनी ही बात पहुंचेगी जितना आप पहुंचने देना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि कुछ पत्रकार, कुछ लोग ऐसे हैं, आप जैसे लोग, जो कम से कम हमारी आवाज को आगे बढ़ने देते हैं, माइक बंद नहीं करते, तभी तो हम कह पा रहे हैं। अगर हमारी ये बात पहुंच रही है, हमें बात कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप जैसे चौथे स्तंभ के लोग हैं। नहीं तो जितने स्तंभ हैं सबका सिर्फ एक प्रश्न कि कांग्रेस
कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस क्या करना चाहती है। अरे भाई, कांग्रेस को जो करना था उसने कर लिया, कांग्रेस को जो करना है वो कर रही है। आपके कर्तव्यों की हिस्ट्री सिर्फ ये कहने से नहीं होती है कि कांग्रेस के राहुल गांधी और उनके नेता, आपके कर्तव्यों की शुरुआत तब होती है जब आप बताओ कि आपने क्या किया। ठीक है। आपके पास उसके कोई उत्तर नहीं होते हैं। ठीक है, सवाल तो दरअसल नेताओं की भाषा पर हम मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं चल रहा है। प्रदीप भटनागर जी की बिहार में पुलिस यूट्यूबरों को ढूंढ रही है, मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने के लिए खोज रही है, ये ठीक नहीं हो रहा है। और दौर आपका है और आप मुखिया हैं इस दौर के, तो जब भी इतिहास लिखा जाएगा ये जिक्र जरूर होगा कि उस दौर में वो मुखिया थे और मुखिया के समय पे ये हुआ। ये कहीं ना कहीं गौरतलब होना चाहिए। और सवाल ये भी है कि भाषा आपके समय में अगर खराब हो रही है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि ठीक कैसे हो। बादल त्रिशूल जी अभी बहुत अच्छी बात कर लीजिए। आज भी साहब कह रहे थे कि कांग्रेस से भागने की दौड़ लगी। मैं थोड़ा सा समय दीजिएगा, जरा सा थोड़ा ज्यादा। और वाकई में दौड़ लगी। भी साउथ के भी एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस के छोड़ दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सबसे बड़ा कारण है। कांग्रेस की क्या वजह है ये बताएंगे नहीं। उन्होंने बात बड़ी गोल गोल घुमाई। इतने बड़े बड़े दिग्गज जो युवाओं की बातें करते थे, आज वो युवा बेचारे रोड पे 4000 किलोमीटर की यात्रा के लिए करी है और कोई युवा साथ नहीं था। ये वही युवा थे कि इतने लंबे वर्ष अपने कार्यकाल जो कांग्रेस ने जो बिताया केंद्र के अंदर, एक बार भी कश्मीर नहीं गए। ये वही युवा थे, कई पूरा परिवार इनके प्रधानमंत्री कभी कश्मीर नहीं गए। जब कश्मीर जाते हैं उन्हीं रोडों से जाते हैं जो इस सरकार ने बनाई। ना गड्ढा मिला, ना लाइट मिली, और वहाँ बर्फ से खेल रहे थे अपनी बहन जी के साथ। ये खूबी दिखाती है कि आप फ्रंट पे क्या बोलते हो और पीछे से क्या बोलते हो। मगर राज्य हमारी आज की मीडिया बहुत एक्टिव है, सब कुछ दिखाती है। कहाँ तक चुप हो गए आप? चुपचाप इटली भाग जाना, चुपचाप फ्रांस भाग जाना, मगर क्या करें, हाय रे कैमरा, कहीं ना कहीं आप पकड़े जाते हो। तो इन सब चीजों में थोड़ा समझना चाहिए। सुधा जी को भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो इन्हें मुखिया सिखाएंगे वही तो बोलेंगे गलती क्या है। अरे भाई, राहुल जी इनके मुखिया, इनके सरदार हैं, और जैसे राहुल जी सिखा रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। ये वो विदेश में शोभा बढ़ा रहे हैं, देश में शोभा बढ़ा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से मिलने खुद राष्ट्रपति जो विदेशों के हैं, बड़े बड़े जो एक अपने आप को पावर, वीटो पावर समझते हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलने कदम चल के आते हैं। और जिन प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते। ये तो इनका चाल चरित्र है। आज G20 होने वाला है तो उसका भी विरोध ये करेंगे। इन्होंने मनीष सिसोदिया, इनका विरोध, इनका केवल विरोध 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 का काम है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, श्री राहुल गांधी जी विदेश में गए, कुछ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बारे में बता देते कि हम राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा मुकाम दिया, हमने झुग्गी के बदले पत्थर के नए महल बना के दे दिए, हमने बेटियों को कंप्यूटर लगा के दिया, हमने स्कूटी दी, हमने तो यूनिवर्सिटी बनवा दी राजस्थान में। अरे छत्तीसगढ़, अरे कहेगी तो आप उपलब्धि बता देते कि हमारी सरकार ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, हमारी सरकार ने महंगाई कम कर दी, हमारी सरकार ने ये गरीबों को दे दिया, वो गरीबों को दे दिया। और आप शहीदों की धर्म पत्नियों को, उनके परिवारों को पीट रहे हैं, आप धक्का दे रहे हैं आप। ये तो चाल चरित्र है इनका। मुझे तो समझ नहीं आता देश के वफादार हैं या देश के गद्दार हैं। ये बहुत चीजें हैं, गलती इनकी नहीं है, क्योंकि इनका सरदार ही ऐसा है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इन्होंने बनाए हैं वो तो बेचारे कठपुतली हैं गांधी परिवार के, क्या करेंगे वो भी। लेकिन मदन दिलावर भी तो कह रहे थे सुखजिंदर रंधावा गली के गुंडे हैं, उनकी आंखें निकाल लेंगे, ये भी तो वो कह रहे थे। मदन दिलावर भी तो कह रहे थे। मेरा घर 2 गज का है या 2000 गज का है, मैं अपने घर की या बुराई नहीं करूंगा, कहीं बाहर गली में भी जाके बुराई नहीं करूंगा। आपका स्टूडियो छोटा है या हजारों गज में है तो आप ये नहीं, मेरा स्टूडियो बहुत अच्छा है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है, मगर कम से कम अपने घर के बारे में तब बोलिए। तो कहावत होगी कि खून बोलता है। अब मैं थोड़ा शब्द कह रहा हूँ, खून इटली का भरा हुआ है ना, तो वो खून विदेशी बोलता है। गलती राहुल गांधी जी की नहीं है, वो खून इटली का बोलता है कि मैं विदेशी हूँ। विदेशी धरतियों पे देश की जो है ना बारे में उल्टा सीधा बोलूंगा। ये वही लोग हैं कि गंगा में लाशें बह रही हैं, विदेशी छुपवाने गए थे स्पेशली। इज्जत कितनी बढ़ा रहे हैं, कहते हैं हमने बलिदान किया देश के लिए, हमने देश आजादी में हमने फांसी लगवा ली, कांग्रेसी सारे जेल चले गए, एक बार सारे कांग्रेसी गंगा में भाग गए थे, एक कांग्रेसी नहीं बचा था, फिर कांग्रेसी दोबारा पैदा हुए। एक बार ये भी आई कि अंग्रेजों ने सारे कांग्रेसी भर के ले गए जहाज के अंदर और समुद्र में डुबो दिया, फिर कांग्रेस नहीं पैदा हुई। इतना बलिदान दिया है, ये कैसा बलिदान है जो विदेशों में जाके आप बुराइयां करते हैं।
ठीक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं देश की जनता और मेरे कार्यकर्ताओं को, जितने भी कांग्रेसी नेता अब शब्द कह रहे हैं उनको दिल में लगा के रखो, और 2024 में इसका जवाब देना है और मुंह तोड़ जवाब देना सब कार्यकर्ताओं को ठीक मिलकर। है। दरअसल चुनाव है इसीलिए भाषा खराब है। रजा रिजवी जी, दरअसल चुनाव है इसीलिए भाषा खराब है, और भाषा और भी ज़्यादा खराब होगी क्योंकि चुनाव जीतना है। देखिए त्रिशूल जी, जो हमारी डॉक्टर सुधा मिश्रा जी कह रही थी कि कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया हर स्टेट में और उस पर लाठीचार्ज हुआ, तो हम तो उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण से मैं बात को आगे ले चलता हूँ कि देखिए यहाँ एक लखनऊ यूनिवर्सिटी है, यहाँ जब लड़का कोई टॉप करता है तो समाचार पत्र में एक सिंगल कॉलम की 5 लाइन की न्यूज छप जाती, और अगर वही लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने कोई बस जा रही है रोडवेज की, तो लड़का जब अड्डा मारता है और शीशा टूट जाता है और किसी सवारी को सर पे चोट लग जाती है, तो वही फ्रंट से 4 कॉलम और 5 कॉलम की बस की फोटो लड़के की अड्डा मारते हुए आती है बड़ी न्यूज। लेकिन जो लड़का टॉप की है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, उसकी सिंगल कॉलम में 4-5 लाइन 10 लाइन में न्यूज आ जाती है। तो कांग्रेस की हमारी सुधा जी को बहुत खुश होना चाहिए कि अगर कहीं भी लाठीचार्ज हुआ है तो उस लाठीचार्ज से जो है असर पड़ता है जाकर के आम जनता में, और खुश होना चाहिए कि अगर विपक्ष के लोगों को लाठीचार्ज पड़ रहा है तो आम जनता उनके प्रति सोचेगी। लेकिन मैं आपको लखनऊ बताना चाहता हूं कि लखनऊ में कांग्रेस के लोग अपने कांग्रेस के कार्यालय से माल एवेन्यू से पुलिस वहां खड़ी नहीं, बाहर निकले। पहले तो बाहर निकल नहीं पा रहे थे, पुलिस इतनी संख्या में बाहर निकले, 2 बैरिकेटिंग जो है वो हटा करके वो आए, और उसके बाद वो राजभवन तक नहीं पहुंच पाए, गवर्नर हाउस तक नहीं पहुंच पाए अपना ज्ञापन देने के लिए। और कोई लाठीचार्ज मेरे संज्ञान में तो नहीं है, डॉक्टर सुधा जी के संज्ञान में हो लखनऊ में लाठीचार्ज तो हो सकता है, लेकिन जब तक हमें पता चला तब तक जो है वहाँ कोई लाठीचार्ज की ऐसी घटना नहीं थी। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो कांग्रेस के यूथों ने जब एक बार प्रदर्शन किया था, तो आप समझिए विधानसभा की अब तो दीवार और उसका जो है वो तार वार लगा के बहुत नीचा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो सचिवालय है, जो विधान भवन है, पहले विधान भवन इतना नीचा था कि उसको कूद जाते थे, तो हमारे कांग्रेस के कई कार्यकर्ता कूदे और कूद के गए और बाद में वो विधायक भी बन गए, आप समझिए। लेकिन वो अपना ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन ज्ञापन दे नहीं पाए। एक आध जो है वो फान के अंदर पहुंच गए, इतनी छोटी दीवार थी, इतना छोटा जो है कांटे का वो लगा हुआ था, लेकिन अब बहुत ऊंचा हो गया, अब कूद के। तो ये सुधा जी को बहुत कुछ होना चाहिए। इधर प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठीचार्ज हो रहा है, उसमें कार्यकर्ता आगे जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ता आगे महिमा मंडित हो जाता है। कई तो पीएससी के जवान हमसे कहे कि जिसको मैं लाठी मारता हूँ वो जो है मंत्री बन जाते हैं। तो है ऐसा समाज में। अब कांग्रेस जिस तरीके से पूरे देश की पार्टी थी, उस तरीके से देश की पार्टी नहीं उठ पा रही है। अब आप देखिए, मैं किसी की महिमा मंडित नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ राय दे दीजिए, अगर आप जानते हैं कि कैसे कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी तो जरा कुछ राय दे दीजिए, क्योंकि इस तरह से प्रश्न के घेरे में लाना। देखिए कितनी सदाशिवता का सवाल किया है कि आप राय दीजिए, अगर कैसे कांग्रेस बढ़ सकती है आप राय दे सकती है तो दीजिए। सर को ये पता है कि कांग्रेस को लेकर भारतीय जो ये लोग सोचते हैं, तो कम से कम आप राय दे दीजिए। राय है सबसे बढ़िया। प्रदीप जी इस बात पे जो आप हंस रहे हैं, तो शायद आपके मंत्री। प्रदीप जी, आपकी राय की जरूरत नहीं है। आपकी राय, आप तो कांग्रेस से ही काम चला रहे हैं 9 साल से, आपकी राय की जरूरत नहीं है। आप तो 9 साल से कांग्रेस से काम चला रहे हैं। कांग्रेस नहीं होती तो आप कैसे काम चलाते, ये बड़ा सवाल है। आप मत दीजिए। रजा रिजवी जी, आप बता दीजिए क्या राय है। बताइए कि देखिए साहब, राजस्थान की सरकार ने ऐसा काम किया है और ये कांग्रेस का नमूना है। राजस्थान सरकार ने जितने काम अच्छे किए हैं, क्या आपको एक भी नाम पता है कितने काम किए गए हैं? आपके पास वो प्रश्न नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ ये होगा जो केंद्र सरकार क्या कह रही है, भाजपा की सरकार क्या कह रही है। अच्छा सुन लीजिए, रजा रिजवी जी सुन लीजिए, सुधा जी कुछ कहना चाह रही हैं आपसे। सुधा जी कुछ कहना चाह रही हैं आपसे। मैं चाहूंगी रजा सर ने कांग्रेस के बारे में इतना सुविचार रखा है और इतने हितैषी हैं कांग्रेस के कि चाहते हैं कि कांग्रेस आगे आए, लेकिन कांग्रेस कर नहीं पा रही है। तो मैं सर से बस इतना कहना चाहूंगी कि सर सिर्फ ये देख लें कि राजस्थान में जितने कार्यक्रम किए गए जनता की भलाई के लिए, क्या सर को एक भी ऐसा प्रोग्राम में जो याद हो, उनको समझ में संज्ञान में आया हो? नहीं आएगा, क्योंकि ये उसी बात को दोहराएंगे जिस बात को भाजपा के प्रवक्ता झूठ मूठ फैलाते हैं। इनको सच्चाई जानने की जरूरत ही नहीं होगी।
क्योंकि जब अगर आप बात करेंगे किसी राज्यों की, प्रदीप भाई, ये जब आप किसी पे हंसते हैं ना, एक बार आपने सुना होगा जायसी ने पद्मावत में लिखा है कि वो किसी साथ सभा में गए थे, तो वो राजा देख के हंस दिया था, तो उन्होंने कहा कि मुंह पर हंसे की कह रही, और ये बात उस राजा के लिए और उस कवि के लिए ना मील का पत्थर साबित हुई। हर बात में व्यंग से हंस देना और किसी पार्टी पे हंस देना, आप भी नहीं, कभी दो पे थे, लेकिन सिर्फ सुनिए दो से यहाँ तक सुधा पहुंचे जी, हैं आप। सुधा जी सुनिए भाई, आपको सब लोग बता चुके हैं। वो जब जायसी की आप बात कर रही हैं तो चंद्रवरदाई की तरह आपको भी बता चुके हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान अहमद चूके चौहान, आपको भी बता चुके हैं लोग। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप लंदन में जाके बात कर रहे हैं, आप देश में बात कीजिए। आप अरुणाचल से यात्रा निकालने की बात करते हैं गुजरात तक, लेकिन बात तब करते हैं जब चुनाव हो चुके होते हैं और चुनाव हो रहे होते हैं, गुजरात छोड़ के चले आते हैं। बात त्रिशूल जी, जब कोई काम किया जाए, नहीं पहले मैं सवाल पे बात बोलूंगी। आप अगर सुधा जी ऐसे उखड़ने लगेंगे तो जमेंगे कैसे? ना मैं उखड़ती नहीं हूँ, मैं हमेशा अगर ऐसे उखड़ने लगेंगे जमेंगे कैसे? नहीं, देखिए सवाल ये है सवाल ये है मैं आ रहा हूँ प्रदीप जी, आप मौका खा जा रहे हैं कांग्रेस का, आप सारा मौका खा गए हैं कांग्रेस का, आप दोनों तेवर इख्तियार करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ 138 साल पुरानी पार्टी इतनी कमजोर कैसे पड़ रही है कि रोज कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद आप समझिए कल कितना बड़ा उदाहरण देश में था कि सदन में सत्ता पक्ष आपका विरोध कर रहा था, माफी मांगने के लिए कह रहा था, और आप बोल नहीं पाए शाम होते होते। आज सुबह भी नहीं बोल पाए आप। नहीं, ये सवाल है जिसका जवाब आपको सोचना चाहिए सुधा जी, देने से ज्यादा। देखिए, ये मैंने कहा ना कि सत्ता पक्ष सवाल करेगी, किस बयान पे किस चीज पे सवाल कर रही है वो खुद कंफ्यूज है। उसके ये किए गए को बयान दिया जा रहा है और वो माफी मांगने की बात कर रही है। ऐसे संसद में आपने सुना होगा, एक बार स्मृति ईरानी जी जो तथा कथित गैस सिलेंडर पे नृत्य कर देती थी, उन्होंने कहा था जवाब दो। उसके बाद स्त्रियों पे इतने अत्याचार हुए, जवाब एक भी नहीं आया। गैस के दाम बढ़ते रहे, कोई जवाब नहीं आया। तो ये सवाल के जवाब जो मांगते हैं ना, वो किसी तथ्य के रूप में नहीं होते हैं। अगर राज्यसभा के सदस्य राहुल गांधी जी किस सदन में सदस्य हैं? 2 सदन है ना। आप वहां से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कहा था कि जब वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, लोकसभा में है, उस प्रश्न का माफी नामा जो कुछ मांगना वहां बात करिए। आपको हर जगह बस मुद्दा खाना है लोगों में, माफी मांगो, जवाब दो। अरे सदन की कार्यवाही इसके लिए नहीं होती है कि आप बैठ के सत्ता में बैठ के सिर्फ और सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश पे, हम पे। आपसे प्रश्न पूछा जाए तो देश पे प्रश्न नहीं होता है, आपकी कार्यशैली पे होता है। अगर आप कर रहे हैं, आप पे प्रश्न हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ हम नहीं, बाहर के देशों में होने वाले मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिसका आप उदाहरण देते थे, आप जिनसे विश्वास करते थे, जब सत्ता में नहीं थे तब तक वही एकमात्र कारण था जिससे आप विश्वास करते थे। बीबीसी वो पत्र था, वो न्यूज चैनल था जिसकी बात सुन के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि तब लगता था कि किसी ने सही न्यूज दी है, क्योंकि बीबीसी से किसकी कह रहे हैं आप? किसकी कह रहे हैं? उसी बीबीसी की जिसमें ताले लगवा दिए थे आपने 2 साल, इमरजेंसी के बाद 3 साल बंद करवा दिया था दिल्ली में। वही उसी बीबीसी की बात कर रहे हैं ना आप? उसी बीबीसी की बात कर रहे हैं जिसको आपने 3 साल बंद करवा दिया था। नहीं, गलत बात। आपने बंद करवा दिया तो आप जायज है, अगर इन्होंने कुछ कहा तो ना जायज है, ये गलत बात कहा। जब कोई काम प्रदीप जी, मैं आ रहा हूँ सुधा जी, मैं आ रहा हूँ सुधा जी, मैं आ रहा हूँ। प्रदीप जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप अपने साथ बहुत सारे जवाब आपके पास हैं। मेरा सवाल ये है कि आप विपक्ष में रहे, सिलेंडर लेके और खाली गाड़ियों को लेके पेट्रोल की बात करते रहे, डीजल की बात करते रहे, सिलेंडर की बात करते रहे, तब ठीक लगता था, अच्छा लगता था कि आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। सत्ता में आए आप, 2014 आया, देश ने बहुमत दिया आपको, आप केंद्र में बैठे, आप कांग्रेस की बात करने लगे। दौर निकला, 2019 आया, आप कांग्रेस की बात करते रहे। 2024 आ रहा है, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद 29 आएगा, आप कांग्रेस की बात करेंगे। क्या कांग्रेस को गाली देने से, क्या कांग्रेस की बुराई करने से ये देश चल जाएगा? क्या इस देश में सकारात्मक राजनीति नहीं हो सकती? क्या इस देश में कांग्रेस के जिक्र के बिना सत्ता कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो मील का पत्थर हो? हालांकि आपने मील के बहुत बड़े बड़े बुर्ज बनाए हैं,
पत्थर छोड़िए, देश के बाहर तक खड़े कर दिए। लेकिन क्या कारण है कि आज आपको हमला करने के लिए कांग्रेस को ही देखना पड़ रहा है? त्रिशूल जी, आपने बात करी सिलेंडर की, तो वही शुरुआत करता हूँ। हमने कांग्रेस की नीतियों पे और कांग्रेस के विषयों को लेके हमने आंदोलन करा, उनकी गलत नीतियों पे आंदोलन करा, हमने उनकी मुद्दों पे आंदोलन करा, हमने उनकी महंगाइयों पे आंदोलन करा, हमने वो आंदोलन करा जो जबरदस्ती जनता पे थोपे गए। हमने वो आंदोलन करा कि एक चुप प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं रहा है, हमने उस पर आंदोलन करा और हमने आंदोलन देश की जनता के बीच में लेके गए, उनके लड़ाई लड़े और देश की जनता ने हमारे साथ खड़े होकर हमारा साथ दिया। तो सुन लीजिए सुधा जी, सुधा जी एक बार सुन लीजिए। और हमने सालों साल आंदोलन करा, 10 साल इनकी लंबी वो रही, इनकी जन सरकार रही, और हमने पूर्ण आंदोलन करा और जनता को दिखाया, प्रत्यक्ष को प्रमाण जरूरत दी और दिखाई कि कांग्रेस क्या कर रही है देश के लिए और क्या करना चाहती है, और इन चीजों को सामने लाए और जनता ने स्वीकार करा भी, हाँ भाई देखो सही है। अच्छा, और जनता, हमारे देश की जनता ने, प्रजा ने हमें अपना नौकर समझ के हमें सत्ता पे बैठाया सेवा के लिए, उसी को हम चूसे जा रहे हैं। और उस महंगाई की दायन ऐसा डाल दिया है उसके ऊपर कि वो दम निकलता जा रहा है। सुनाने जा रहा है और हम सुनाने जा रहा है, क्यों नहीं भाई, आप कहा कि महंगाई की बात करने आए थे, महंगाई होने के बाद सुधा जी सुन लीजिए, सुन लीजिए पूरा सुधा जी, सुन लीजिए, बोला, सुन लीजिए, कहीं हम परंपरा बचाने में लगे हैं, उसको हमें बचा लेने दीजिए। परंपरा कोई बची नहीं है, यहाँ भी नहीं बची है, लेकिन हम बचाने की कवायद में लगे, बचा लेने दीजिए। मेरी उम्र नहीं है इतनी, मैंने आदरणीय स्वर्गीय श्री नारायण तिवारी का शासन के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा भी है, क्या शासन में किस तरीके से करते थे और औरों का देखा भी है। और मैं भी लखनऊ पैर तोड़वा के आया हूँ और बहुत आंदोलन करे, ऐसे आपके माध्यम तक नहीं पहुंचा मैं। तो ये बताना चाह रहा हूँ, ये आंदोलन करा और हम यहाँ तक पहुंचे और पुणे सरकार जनता ने यूं बनाई, हम पे विश्वास है और था। अब आपने कांग्रेस के कोसने की बात करी, कांग्रेस वो नासूर पार्टी है जिसको कोसते जख्म सूखेगा और भारत मुक्त पूरी तरीके से होगा। ये आंदोलन जो है 2024 में खत्म हो जाएगा, जो रही सही जो राज्य सरकार है वो भी खत्म हो जाएगी और जो जितने इनके सांसद आए वो भी चले जाएंगे अपने। सुन लीजिए सुधा जी, मैं आऊंगा आपकी बात, सुन लीजिए। 14 वर्ष के वनवास से जो भेज देंगे ना, उसके बाद हमारा कार्यकर्ता संतुष्ट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब आइए, नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है प्रदीप जी, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आपको मंत्र दिया हो कि एक बार कांग्रेस को कोसेंगे तो 100 कोस आगे बढ़ेंगे। देखिए, कांग्रेस के कोसने वाली बात तो ये है कि कांग्रेस ने कभी बिल्कुल सत्ता में रहे, बहुत लंबे देश की आजादी के बाद अब तक सत्ता में रहे, मगर देश के लिए काम नहीं करा, विदेशों के लिए काम करा। देश के लिए अगर 100% काम करा चाहिए, वो 30% करा, 70% विषय के लिए बात करना चाहिए। और ये हंसी है, जो मैं हंस रहा था, जो हंसी की बात चल रही थी, देखिए मेरे साथ बड़े, सुन लीजिए मैडम, मैं आपको कितना सुना, आप डॉक्टर हैं, आप प्लीज, आप डॉक्टर हैं, देश के लिए किया है, आप सुन तो लीजिए, आपकी झूठ की बात क्यों सुनी जाए? अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लो, मैं पूरी बात का जवाब दे दूं, इतनी सुने आप दो लोगों की, सुन तो लीजिए। अभी बात चल रही थी, लखनऊ की बात चल रही थी, विधानसभा की बात चल रही थी, महाराज भी साथ बैठे मेरे और बहुत अच्छा बोले, वाकई में कांग्रेस को जरूरत है पीएससी की। जब तक पीएससी की लाठी नहीं पड़ेगी ये नहीं सुधर पाएंगे। इन्हें सुधारने के लिए पीएससी की लाठी की जरूरत है। इनके बोल देश के प्रति जो है ना वो ही ठीक कर सकते हैं। आज भी साहब सारे विधायक मंत्री बन जाएंगे। आपकी सलाह मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैं तो एनडी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं को, भैया पीएससी बुलाओ, पिटाई करवाओ, नेता बनो, तभी सुधार आएगा इनमें, तभी देश हित में बोलेंगे ये लोग। दरअसल ये दरअसल इस तरह की बात कर रहे हैं कि खांटी कार्यकर्ता जो कांग्रेस ने खो दिया है ना, वो खांटी कार्यकर्ता कांग्रेस को चाहिए। इनका भावार्थ ये है, यही भावार्थ है। त्रिशूल जी, ये जबरदस्ती ये अपने दिखापने को, ये देश की आजादी में आंदोलन, देश में ये और वो बताते रहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने देश में एक नया विकास करा। अच्छा ठीक है, इन्होंने, हाँ ये गिनती गिनाते तो ठीक है, एक बार अब सुन लीजिए, सारा आता शून्य पे है। कुछ कहना चाह रही हैं सुधा जी, कुछ कहना चाह रही, सुन लीजिए आप। मेरा प्रदीप जी से बस सुधा जी कुछ कहना चाह रही, सुन लीजिए उनको एक बार। आपने कह दिया लाठी वाठी सब बरसा दी, सुन लीजिए बिल्कुल। प्रदीप भाई से मेरा प्रश्न है, खुले कान और खुले दिल से। बिल्कुल मेरा प्रश्न है कि क्या 9 साल के पहले, 9 साल से ही आप इस देश में होंगे? इसके पहले आप विदेशी रहे होंगे, आप यहाँ रहे नहीं होंगे, क्योंकि आपको शर्म आती है इस देश में रहते हुए। देश में जो मौजूदा सरकार है
उसके सभी लोगों को शर्म आती थी, क्योंकि देश में कुछ तो हुआ नहीं था। बिना कुछ हुए आप इस लायक बन गए हैं कि आप अपने पूर्वजों के, अपने बनाए हुए देश के लोगों की बुराई कर पाते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी किस नंबर की प्रधानमंत्री, अगर आप ये दाम बता दें मुझे, उसके पहले कितने प्रधानमंत्री बता दें आप मुझे। क्या वो सारे प्रधानमंत्री इस देश में कुछ नहीं किए थे आदरणीय मोदी जी के पहले? आप कम से कम प्रदीप जी बोलने के पहले 10 बार सोचा करें। रजा सर बैठे हुए हैं, क्या इस देश में पहले जितने लोग कार्य कर चुके हैं, जितने मुख्यमंत्री, जितने प्रधानमंत्री, जितने राष्ट्रपति, आप सब कुछ को सवाल के घेरे में लग रहे हैं? आप लोगों को शर्म नहीं आती इसमें बात करते हुए? ठीक है रजा रिजवी जी, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई। रजा रिजवी जी, बिगड़ी हुई जबान के लिए केवल कांग्रेस जिम्मेदार है, बीजेपी नहीं है? रजा रिजवी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, बिगड़ी हुई जबान के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है केवल, प्रदीप भटनागर जी? बिल्कुल बिल्कुल अकेली? ये अकेली क्यों आज मदन दिलावर कांग्रेस के नेता हैं क्या? मदन दिलावर आंख निकाल रहे हैं, मदन दिलावर सुखजिंदर रंधावा की आंख निकाल रहे हैं, अकेले नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप मुझे जितने भी लोग प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, हाँ बता रहा हूँ अमित शाह जी हमारे नेता हैं, हाँ वो भाजपा के हमारे नेता हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पवन खेड़ा आपके नेता नहीं है, कहता रहा हूँ नहीं, जितने बिल्कुल नेता है है, आपके हमें तो कहता रहा गर्व है। हूँ। चलिए, मैं आ रहा हूँ प्रदीप जी, प्रदीप जी मैं आ रहा हूँ। रिजवी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी मिल रिजवी गई जी, आवाज। बिगड़ी हुई जबान के लिए अकेली कांग्रेस जिम्मेदार है, बीजेपी नहीं है? देखिए ऐसा है कि राजनीति शुद्ध रूप से करना चाहिए और राजनीति में जबान के बोल बहुत समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि आम जनता बहुत उससे खुश नहीं होती अगर किसी के जबान लड़खड़ा जाए। सुन लीजिए सुधा जी, सुन लीजिए सुधा जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। रजा रिजवी जी, रजा रिजवी जी, आप जहाँ बैठे हैं ना, वो जगह ऐसी है राजनीतिक विश्लेषक की दोनों पक्षों को बराबर से देखना है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप काफ़ी बहुत एक प्रबुद्ध और बहुत ही उम्रदराज, आपने बहुत अनुभव लिया है। क्या अकेली कांग्रेस जिम्मेदार है बिगड़ी हुई जवान के लिए? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, विपक्ष उस तरीके से मजबूत होकर के नहीं आ पा रहा है और उसको सत्ता में पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, वो सत्ता में आने के लिए एन केन पटेड़ क्या करना है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना है, लेकिन मुझे सत्ता में आना है। लेकिन सत्ता में आने के लिए जब तक आदमी जनता का दिल नहीं जीत पाएगा और शब्दों का चयन भाषा वर्तनी पे उसको कमांड नहीं होगा, तब तक वो समझ रहे कि हम किसी का यश गिरा के, किसी को अपयश करके हम सत्ता तक पहुँच जाए तो बहुत मुश्किल है। आम जनता किसी को सत्ता पे तब जब उसकी कारगुजारियों को देखती है, जब उसके काम को देखती है, जो भविष्य में काम कर चुका है। नहीं, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपकी बात ठीक नहीं है। 20 साल से वहाँ कांग्रेस नहीं है, पर लंबे समय से, 37 साल से, 37 साल हो गए, 37-38 साल होने को आए, वहाँ कांग्रेस विपक्ष में नहीं है। सर ने एक बार भी आपके सवाल का उत्तर नहीं दिया, हाँ या ना में, जबकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जिस तरह से नेताओं के बिगड़े बोल सत्ताधारी लोगों पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, रजा नहीं बोलेंगे, को नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस पे क्या कर रही है। सुधा जी, सुधा जी, प्रदीप जी सुन लीजिए। रजा रिजवी जी, 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 38 साल से कांग्रेस, 37-38 साल से लगभग इतना ही समय हुआ होगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, बिगड़ी हुई जवान के लिए देश में अकेली कांग्रेस जिम्मेदार है? ऐसा नहीं है कि खाली कांग्रेस जिम्मेदार हो। यही मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल यही है। नहीं पाते हैं, उनके जबान से बिगड़े बोल आते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मजबूत संगठन नहीं है। अरे उसकी चिंता छोड़ दीजिए भाई, कांग्रेस की कांग्रेस जान लेगी। कांग्रेस कमजोर है। सुधा जी, सुधा जी, जवान सुधारने, चेहरे छुपाते कहाँ से हैं, कहना पड़ेगा, इतनी मासूमियत, मतलब हर सवाल का जवाब कांग्रेस। मुझे अच्छा भी लगता है कि चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हो, हर प्रश्न का उत्तर क्या होता है, कांग्रेस
कांग्रेस का संगठन, चलो ठीक है भाई, हम पूर्णतः जानते हैं हम सरकार में नहीं है, जनादेश हमको नहीं मिला, यही सत्य है। इस सत्य को आप जो बतला रहे हैं हमें मालूम है, और हम अपने उसी सत्य को जानते हुए संगठन के स्तर में और सुन लीजिए जनता तक रिजवी जी, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। है, तो आप मुझे बता, सुन लीजिए सुधा मिश्रा जी को, सरकार सुन में नहीं लीजिए, है। सुन लीजिए। आप जो बात कर रहे हैं सबको पता है, मतलब कोई नई बात नहीं है। जनता ने हमें नहीं चुना है, यही सत्य है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस कमजोर ना होती तो सत्ता में होती, ये भी हम जानते हैं, हमें कैसे करना ये भी हम जानते हैं, लेकिन कम से कम राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हर प्रश्न का उत्तर अगर आप उठा के देखेंगे चुनाव आयोग का या सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको मिल जाएगा। त्रिशूल जी ये लिखित में, ऐसा नहीं मैं जो बोल रही सच नहीं है। प्रदीप जी आ रहा हूं मैं आप ही के पास। भाजपा के लोगों ने जिस तरह से इस देश में नफरत और द्वेष को फैलाया है, शायद ही किसी पार्टी ने किया हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिगड़े बोल हमारे यहाँ नहीं थे, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं भाषिक रूप से जितनी बार आपके सामने बैठी हूँ, हर बार बोलती हूँ, चाहे हमारे पक्ष के हो चाहे इनके पक्ष के हो, भाषा पे सबका कंट्रोल होना चाहिए, सबका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि हम जनता के पास जा रहे होते हैं, जनता हमें सुन रही होती है। तो भाषिक रूप से सबका शुद्ध होना, सही होना, जनता के लायक होना चाहिए। मैं कभी इससे मनाही नहीं करती हूँ, लेकिन जब आपसे प्रश्न होता है कि क्या एक पार्टी जिम्मेदार है, आप कुछ बोलेंगे हम उसका उत्तर न दें, तब तो हम ठीक है, लेकिन उधर से कुछ बोला जा रहा है उसका हम उत्तर दे रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। ऐसा होता नहीं है। सच्चे जब हम कोई चीज का उत्तर दे रहे हो तो उस उत्तर के परिप्रेक्ष्य में आप ये कह सकते हैं कि नहीं दोनों पार्टियों का दोष है या दोनों पार्टियों का दोष नहीं है। आप कैसे बोल सकते हैं कांग्रेस कमजोर हो रही है क्योंकि ये लोग खराब बोल रहे हैं? अब ठीक है, एक बार प्रदीप जी। आदरणीय त्रिशूल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मुक्त बना दिया है। ये आपके सामने है। और देखिए एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आज नहीं आपको, मैं आपके और जनता को भी बताऊँ, आपके चैनल जो देख रहे हैं कि जितने भी यूट्यूबर हैं आज सब राहुल गांधी जी कमेंट्स को ही वीडियो बना के एडिट कर करके इतने फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने तो जॉनी लीवर जी को भी फेल कर दिया। इतनी वीडियो कर रहे हैं प्रदीप जी, आप भी क्या तुलना कर रहे हैं? देखिए आप ऐसी, आपसे मुझे जॉनी लीवर और राहुल गांधी का क्या भाई आपस में बताइए लेना देना है? बिल्कुल है, वो भी देश के नागरिक है, वो भी देश के नागरिक है। नागरिक से मतलब नहीं है, दोनों के प्रोफेशन अलग है ना, पेशा अलग है दोनों का। सांसद है उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते और ये उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग रिस्पेक्ट करें। ये न रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं राहुल गांधी जी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अरे नहीं, क्यों जवाब देंगे आप लोग? ऐसे आप लोग आपको क्यों मान चाहिए? राहुल जी कॉमेडी माननी चाहिए इस बात के लिए। अरे राहुल जी कॉमेडी में ज्यादा थोड़ी ना है। नहीं कॉमेडियन, देखिए सुनिए कॉमेडियन कोई बुरा पेशा नहीं है। जेलेंस्की को आप देख लीजिए, यूक्रेन चले जाइए, जेलेंस्की को देख लीजिए, बड़ी हिम्मत से लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई बुरा पेशा नहीं है कॉमेडियन होना। कॉमेडियन होना नहीं। देखिए आप सुनिए, मैंने रोका है उनको रोका है, लेकिन पेशा कोई बुरा नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है ये तुलना भी ठीक नहीं है। कॉमेडियन पेशा बुरा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की जॉनी लीवर से तुलना भी ठीक नहीं है। त्रिशूल जी, मैंने कहा अभिनेता का ना सम्मान कर रहे हैं, नहीं राहुल जी का सम्मान कर रहे हैं। ये तुलना करने वाले होते कौन हैं? जी पूरे समाज से माफी मांगूंगा, सुन लीजिए। अगर मैंने गलत बोला मैं माफी मांगूंगा आपके गलत बोला नहीं, आपने गलत बोला ही है। अरे सुन तो लीजिए सुधा, सुन तो लीजिए मेरी बात। तो बिना अगर बोला तो क्यों बोला? क्या आप हाथ जोड़ के गलत बात बोल रहे हैं तो भाई कैसे सुनेंगे बताइए आप? नहीं ऐसा है त्रिशूल जी, एक आदमी टीवी पे दिखाता है, एक आदमी पार्लियामेंट के अंदर दिखाता है। कभी सीधे सो के काम नहीं होना, कभी जनता के बीच में बात नहीं करनी, जनता के हित की बात नहीं होनी। क्या करें आप लोग जिस तरह से कंपेयर करते हैं ना, जानबूझ के आप लोगों ने किसी सांसद के ऊपर से बात करना, आप लोगों को सुनी केस होना चाहिए। आप लोग कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे आप लोग। आपका सांसद जो है अभिनेता जनता की आप जनता सुन लीजिए, आपके सांसद कहते हो, आपके सांसद रक्षा मंत्रालय के आपके मेंबर, आपके सांसद श्री राहुल गांधी जी रक्षा मंत्रालय के मेंबर, उसी कमेटी के मेंबर, आज तक कभी बैठक में नहीं गए, आज तक पार्लियामेंट हो गए बैठक में नहीं गए। अच्छा अरे सुन तो लीजिए, बातें कम से कम देश हित में जानी लीवर भैया हमारे देश हित में बोलते हैं। अरे देश की तारीफ तो करते हैं, विदेशों में जाके बुराई तो नहीं करते। जानी लीवर भैया हमारे चाइना में जाके देश के बारे में राहुल भैया तो हमारे खूब तारीफ करते हैं। आप लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। वो सिर्फ देश के मुद्दों को बात कर रहे हैं, क्योंकि वो टॉपिक ही बात कर
संवादी टॉपिक था। इतना बड़े आप लोग स्मृति ईरानी जी को बुलाते हैं, विजिटिंग प्रोफेसर उदयपुर का डिग्री कौन सी पता है आपको? डिग्री कौन सी पता है? आप लोगों को यही अंतर ही नहीं पता है किसको विजिटिंग बनाना है, किसको नहीं बनाना है। आप लोग प्रदीप जी मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, प्रदीप जी मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं कभी आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ जिससे आपका सम्मान खराब हो। आप लोग राहुल जी को अमेठी लेके आइए चुनाव के लिए। क्यों आखिर गुजरात से बता रहे राहुल गांधी आए चुनाव लड़े? इस देश में कई भी चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोग कौन बोलने वाले? क्या गुजरात से मुख्यमंत्री नहीं आए क्या लड़ने के लिए? आप लोग करो करने वाले आप कर रहे हो। नहीं, गुजरात से आप लड़ सकता है, लेकिन वो बायनाट नहीं लड़ सकते हैं। कौन सा सर आप लोगों का? नहीं, कौन सा सर आप लोगों का? प्रधानमंत्री कहीं भी लड़ सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी लड़ते हैं तो क्यों लड़ रहे हैं? वो अमेठी से क्यों नहीं है, रायबरेली से क्यों नहीं है? अरे उनका मन जहाँ से लड़ेंगे, देश में कई संविधान है क्या कि नहीं लड़ सकते हैं? आप लोग गुजरात से आके यहाँ लड़ सकते हैं। गुजरात से एक व्यक्ति है जो विधायक है, वो आके सांसद का चुनाव लड़ सकता है यहाँ भारत में, लेकिन कोई और लड़े तो प्रश्न है क्यों लड़ रहे हैं? अरे भाई उनका मन वो लड़ रहे हैं, क्या देश का संविधान नहीं कहता है क्या? तो मैं तो एनबी न्यूज की तरफ से और आपके माध्यम से क्या चाहता हूँ, श्री राहुल गांधी जी आए और अमेठी चुनाव लड़े। ये आप लोग अभिनंदन आप लोग बेहतर करते हैं। ओ दीदी ये जिसमें सुर करता है वही लड़े, सबको ना बताइए, ठीक है ना? जिसमें हाँ वही लड़े आपका, आइए ना, ठीक है? आप जानते हैं कौन कॉमेडियन करता है, आप जानते हैं। बहस करने से कुछ नहीं होगा, बहस करने से कुछ और मजाक बनाने का अच्छा है कि तथ्यों पे बात की जाए। मजा आपने जिस बात को बिगड़े बोलों पे बात होनी थी, आप बिगड़े बोल ही दिख रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता के बिगड़े बोल ही दिख रहे हैं। जवान ठीक नहीं होगी, ये समझ में हमें समझ में आ गया। चुनाव आ रहा है, आप अपनी जगह ठीक है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, सुधा मिश्रा जी, रजा रिजवी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल बीजेपी को एक ऐसा मंत्र मिल चुका है, मिला हुआ है पहले से, कि अगर कांग्रेस को एक बार कोसेंगे तो 100 कोस सत्ता में आगे बढ़ेंगे, और शायद इसी मंत्र को पूरा करते हुए 9 साल से लगातार बीजेपी कांग्रेस को कोस रही है। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस वो काम क्यों कर रही है जो नहीं करना चाहिए। अब इसी सर फुटबॉल में कहीं ना कहीं जनता ये देखने वाली है कि बयान से आगे और क्या तस्वीर बदलेगी, लेकिन बयान अभी बदलते रहेंगे क्योंकि आगे चुनाव है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए NB।